जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में एनटीपीसी जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है और आरआरसी ग्रुप डी जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है ना, जिसका लास्ट डेट कब तक है तो 23 फरवरी तक है ना। तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जानकारी भी होना चाहिए है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की हम जानकारी देखेंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो नेशनल हाईवे बोलते हैं, यानी एनएच, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है ना। तो उसमें सबसे पहला आएगा क्वेश्चन आपसे कि राजमार्ग का जनक किसे कहा गया है। राजमार्ग का जनक किसे गया, यानी नेशनल हाईवे का जो जनक है उन्हें किसे कौन है तो अशोक, यानी सम्राट अशोक को कहा गया है राष्ट्रमार्ग का जनक बोला गया है ना। अगला है शेष असूरी मार्ग। शेष असूरी मार्ग किसे कहा गया, यानी जो राजमार्ग संख्या है, बहुत सारी राजमार्ग संख्याओं की संख्या है ना। तो राजमार्ग NH1 नेशनल हाईवे जो 1 है उसको क्या बोला गया है, शेष असूरी मार्ग बोला गया है ना। उसी में क्या देखा गया है कि GT यानी ग्रैंड ट्रक रोड GT रोड है ना। GT रोड को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रक, इसका विस्तार क्या है तो ग्रैंड ट्रक रोड है जो GT रोड का विस्तार है ना। लेकिन आपको ये जानकारी देना है कि GT रोड में है जो नेशनल हाईवे संख्या कौन कौन आती है, तो GT रोड में नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 आती है ना। किसमें तो GT रोड में आती है, यानी और इसका जो GT रोड का जो श्रेय किसे जाता है तो शेष असूरी को जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि NH जो आगे हम बताए हैं कि NH का मतलब क्या होता है तो नेशनल हाईवे होता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, नेशनल हाईवे। तो हम लोग इसी के नजर देखते हैं कि NH के संख्या जो जितना भी है उसको हम लोग देखेंगे कि NH1 क्या है, NH2 है, 3 है, मतलब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि NH1 है उसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो NH1 का जो विस्तार है वो दिल्ली से अमृतसर है ना, दिल्ली से अमृतसर, यानी दिल्ली से अमृतसर कहां है तो पंजाब में है ना, दिल्ली से पंजाब तक। और NH1A देखिए कोई भी अध्याय किताब पढ़ते हैं उसमें अध्याय 1 होता है, एक के 1 होता है, A होता है, B होता है, इस तरह होता है। यानी NH1A आपसे पूछा कि NH1A है उसका विस्तार कहां था तो अमृतसर से श्रीनगर तक जाती है, कहां से तो अमृतसर से श्रीनगर तक जाती है ना। और अगला है NH2, तो NH2 क्या है तो NH2 है दिल्ली से कोलकाता, और कोलकाता कहां पड़ता है तो पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है NH2 और NH1 है ना। तो GT रोड जो हम पढ़े थे शेष असूरी मार्ग, तो इसमें कौन है तो NH1 और NH2 है ना। NH1 में कौन हो गया तो दिल्ली अमृतसर हो गया, और इसमें कौन है NH2 में दिल्ली कोलकाता है। इन्हीं के मिश्रित को क्या बोला जाता है तो GT रोड बोला जाता है। हम लोग देखेंगे NH3, तो NH3 का विस्तार कहाँ है तो NH3 का विस्तार है वो आगरा से मुंबई है। आगरा से मुंबई किसका है NH3 का विस्तार है। तो आगरा कहां पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में आगरा पड़ता है, यानी यूपी में आगरा पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। इसका विस्तार कहां हो गया तो आगरा से मुंबई हो गया है ना। अगला है NH4, तो NH4 में है, NH4 का जो किससे जुड़ता है तो NH4 जुड़ता है जो मुंबई से चेन्नई जुड़ता है, मुंबई से चेन्नई, यानी कि मुंबई किसकी राजधानी है तो महाराष्ट्र की राजधानी कहां मुंबई है, और चेन्नई है वो किसका है तो तमिलनाडु की, यानी मुंबई से चेन्नई जुड़ता है कौन NH4 जुड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि NH4 किस किस मतलब शहरों को जोड़ता है तो किसका है तो मुंबई से दिल्ली। अगला हम लोग देखेंगे NH5 किसका है तो चेन्नई से कोलकाता। NH5 है जो चेन्नई से कोलकाता है। आप लोगों को देखिए इसको सबसे पहले जानने के लिए राजमार्ग है, आपको भारत का जो मानचित्र है उसको गहन अध्ययन करना पड़ेगा है ना। तो आपसे मानचित्र में पता लग जाएगा कि कैसे कैसे ऊपर क्या है नीचे क्या और किस तरह से मतलब कनेक्टिविटी उसको बनाया गया है ना। तो हम लोग देखेंगे NH5 में चेन्नई से कोलकाता है। अगला है NH6, यानी NH6 है जो इसका जो किस शहरों को जोड़ता है तो NH6 है वो जोड़ता है कोलकाता से मुंबई। अगला है NH7 है ना। NH7 है जो ये किसको जोड़ता है तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट में कि NH7 है जो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, कौन है तो NH7। तो NH7 का लंबाई नहीं, ये किसकी शहर को जोड़ता है तो वाराणसी से कन्याकुमारी, किसको जोड़ता है वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है ना। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन है तो NH7 जो किसको जोड़ता है वाराणसी से कन्याकुमारी, यानी उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु है ना। अगला है NH8 नेशनल हाईवे संख्या 8, ये किसको जोड़ता है कौन सा को तो दिल्ली मुंबई। देखिए NH8 है वो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, यहां से
दिल्ली से लेके मुंबई जोड़ता है, यानी ऊपर से पश्चिम की ओर, है ना, उत्तर से पश्चिम की ओर किसको है, दिल्ली से मुंबई। लेकिन ये कहां होते जाता है, तो जयपुर होते जाता है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है वहां से होते जाता है कौन, तो NH8। अगला क्वेश्चन है NH9। NH9 है वो किसको जोड़ता है, किस शहरों को जोड़ता है, तो NH9 है जो जोड़ता है पुणे से मछलीपट्टनम को। किसको जोड़ता है, NH9 जोड़ता है जो किसको जोड़ता है, पुणे से मछलीपट्टनम को जोड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें NH9 है वो किन दो शहरों को जोड़ता है, तो NH9 है जो पुणे और मछलीपट्टनम शहर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि NH10 है ना, NH10 किसको जोड़ता है, तो NH10 है जो दिल्ली से फाजिल्का का है ना, दिल्ली से फाजिल्का है। अगला नोट में हम लोग लिखे हैं कि NH जो नेशनल हाईवे है NH एसी का NH47A। NH47A है जो कोची से वेलिंगटन द्वीप यानी 6.1/2 यानी कितना हो गया, 12 यानी 6.5 किलोमीटर की दूरी है। जो इसका दूरी कितना है NH7 का, यानी सबसे आपसे मिला जुला के पूछेंगे कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन है, तो सबसे छोटा राजमार्ग है वो कौन है, तो 47A है। NH संख्या 47A है, सबसे छोटा है और इसकी लंबाई है कहीं 6 किलोमीटर आता है और कहीं 6.5 किलोमीटर आता है ना। तो आपको अपना क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, कहीं 6 किलोमीटर गया तो 6 किलोमीटर और कहीं 6.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो इसका NH7 है जो कोचिंग से वेलिंगटन द्वीप है ना, और इसकी लंबाई कितना है, 6.5 किलोमीटर है। अगला हम लोग देखेंगे कि सड़क निर्माण कौन कराता है भाई, तो सड़क निर्माण कराता है जो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये करता है, सड़क निर्माण की नीति अपनाता है और यही देश में सड़क निर्माण करता है। कौन, तो NHAI यानी NHAI का पूर्ण रूप क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ना। देश में सड़क का जो कितना किलोमीटर है ये लगभग ये डाटा है, ये डाटा कहां तक है, तो 2022 का डाटा है, 2022 का डाटा है कि देश में सड़कों की लंबाई कितनी है। तो देश में सड़कों की लंबाई कितना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 63,31,791 किलोमीटर जो पूरे देश में सड़कों का निर्माण हो चुका है 2022 के अनुसार से। अभी तो बहुत बढ़ चुका हुआ है ना। तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि देश में सड़कों कितना किलोमीटर है, तो 63,31,791 किलोमीटर सड़कों का लंबाई है ना। अगला देखते हैं कि देखिए ये तो इतना हो गया। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसी में हम लोग देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा देखिए अभी लाइट थोड़ा सा ऑफ हो गया, उसमें दिक्कत हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो हम लोग इसी में देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ना, ये लाए थे प्रधानमंत्री कौन, मनमोहन सिंह लाए थे, यानी कांग्रेस के शासनकाल में लाया था कौन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का मतलब है कि जो देश में चारों महानगर है उसको जोड़ना है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ना, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना। इसमें कौन कौन आता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को दिल्ली से कनेक्टिविटी बनाना है ना, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता है ना, ये चारों हो गया महानगर हो गया है ना। लेकिन इसका केंद्र बिंदु कौन है, तो दिल्ली इसका केंद्र बिंदु है ना। और NH2 देखिए इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन NH आता है, तो NH2 NH8 और NH4 NH5 है ना। और इसका जो कुल लंबाई है वो कितना है, तो 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर किसका है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसकी कुल लंबाई है। आपसे पूछा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है चारों महानगर को जोड़ने की जो राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। अगला है कि पूरब पश्चिम गलियारा है वो किसको जोड़ता है, तो पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर। तो आपको पोरबंदर कहाँ है, तो पोरबंदर है गुजरात में और सिलचर कहाँ है, तो आसाम में पड़ता है सिलचर है ना। सिलचर कहाँ है आपको ये ध्यान दिया है, तो यह सिलचर कहाँ है, तो असम में पड़ता है सिलचर। कहाँ, तो असम में। बहुत लोग नहीं जानते कि सिलचर कहाँ पड़ता है, तो पोरबंदर से सिलचर किसका है, तो पूरा पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर। और उत्तर दक्षिण गलियारा है वो किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। लेकिन आपको ये दोनों क्वेश्चन मिला के है कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई कितना है, तो 7142 किलोमीटर है, 7142 किलोमीटर है ना। अगला नोट में हम लोग लिखे हैं कि ये गलियारा झांसी से एक दूसरे को काटती है, उत्तर पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। जो ये गलियारा है वो कहां पर एक दूसरे को काटती है, तो झांसी कहां पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश पड़ता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है ना। अगला है कि दुरखला लेह मार्ग,
दुखुला लेह मार्ग है वो भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन है, तो दुर्खला दुर्गला है ना, दुर्गला लेह मार्ग जो कौन है, तो लेह और मनाली को कनेक्टिविटी जोड़ता है ना। अगला है नोट में कि NH7 को सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। NH7 को हम बताए थे, NH7 है ना कि सबसे लंबा है कौन है, तो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर। 2369 किलोमीटर इसका है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, 7 उसका है लंबाई कितना, 2369 किलोमीटर। अगला है कि भारत में सर्वाधिक घनत्व सड़क में कहाँ है, घनत्व है तो सड़क में कहाँ है, सबसे ज्यादा घनत्व सड़कों के मामले में सबसे अधिक है ना, घनत्व के हिसाब से देख रहे हैं, तो घनत्व के हिसाब से सबसे कौन है, तो गोवा है ना। भारत में सबसे कम घनत्व सड़क है तो कहाँ है, सबसे कम घनत्व कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में है सबसे कम घनत्व। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसी में कि सबसे पक्की सड़क किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा पक्की सड़क है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। सबसे पक्की सड़क कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और सबसे कच्ची सड़क की संख्या कहाँ है, तो उड़ीसा में। सबसे कच्ची सड़क की संख्या कहाँ है, तो किसमें है, तो उड़ीसा में है ना। एक बार देख लीजिए क्योंकि आपसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे से, है ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।